और नाज़रीन, IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसका मुआहदा हो गया। हाँ जी। हुकूमत का दावा है कि ये मुआहदा, ये अरेंजमेंट पाकिस्तान को पायदार माशी तरक्की की जानिब गामजन करेगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि दुआ ये की जाए कि ये आखिरी मुआहदा हो IMF के साथ। इन्हीं तमाम बातों के लिए आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं ऑनलाइन वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपको मुबारक हो, बल्कि सारी कौम को मुबारक हो कि मेरी दिन रात की मेहनत रंग ले आई है। खैर मुबारक। ये सियासी रंगबाजों का जो प्रोपेगेंडा था उसके बावजूद डिफ़ॉल्ट का मैंने अल्लाह के फजल से दस्ती, बल्कि इन गुनाहगार हाथों से, इन कर्जदार हाथों से मुकाबला किया है। और आप देखें कि अल्लाह के फजल से मैंने उनके जो तमाम प्रोपेगेंडे थे उनका कला कमा कर दिया है। ये जाए कि IMF, मैं यहाँ आपको ये अर्ज़ करता चलो, ये देखें, IMF के साथ मुझे वैसे तो फरीद साहब यूं ही दंगल करना पड़ा जैसे जापान में सोमो पहलवान आपस में टकराते हैं। वो मैं समझता हूं कि मैं एक छोटा सोमो था और वो पहाड़ जैसा सोमो, मगर मैंने अल्लाह के फजल से अपने ये मुआशी दाव पेच इस्तेमाल करके उस पहाड़ को बिछाड़ा है। जबरदस्त, क्या बात है। कुछ खुदा का खौफ करें आप लोग यार, कैसी बातें कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं आप कर्जा मिलने के ऊपर। यानी डार साहब, ये मौका कोई शादियाने बजाने का तो नहीं है। लुड्डियां आप ऐसे डाल रहे हैं जैसे कोई मार्का सर करके आ गए। कर्जा मिलने पर कौन खुश होता है? देखिए फरीद साहब, ये तो आप कह रहे हैं ना कि ये लम्हा शादियाने बजाने का नहीं है। अगर आखिरी लम्हे तक IMF ना मानता तो मैं समझता हूँ कि शादियानों ने नहीं बजना था, अलबत्ता यहाँ बैंड जरूर बज जाती है हमारी। आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। देखें फरीद साहब, मैं कर्जा लेकर खुश नहीं हूँ, मैं कर्जा मिलने पर खुश हूँ। कौन बंदा जो है वो कर्ज लेके तो खुश होता है? मैं भी ये समझता हूँ कर्जा जो है वो एक तो वजन बढ़ रहा है, मगर कर्जा मिला है जो, उस पर तो आप खुश होने दें। बजाएं जी बजाएं तालियां आप। डार साहब बहुत वधिया कीता जे, क्या बात है। 2-2 लाख सानू भी चौं नूं लै दिओ, मेहरबानी। देखें, अभी आप अपनी बात छोड़ें, आप मुल्क की तरफ देखें, रियासत की तरफ देखें। ये मुल्क का मसला है, ये सालमियत का मसला है। IMF चाहता था कि हमारा मुल्क जो है वो श्रीलंका बन जाए, बल्कि श्री पाए लंका बन जाए। अल्लाह के फजल से ना हमने इसे श्रीलंका बनने दिया, ना पाए लंका बनने दिया। डार साहब, आप जो खूबियां गिनवा रहे हैं, और गौरी साहब जो आप जो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना डार साहब को, हर बंदा यहाँ लाखों रुपए के कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, और डार साहब अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे जो कड़ी शराइत IMF ने दी हैं। क्या अवाम पर वो बोझ नहीं पड़ेगा? बोझ तो पड़ना है अवाम के ऊपर, कर्जा तो वापस करना है, कोई हमने लेके खा थोड़ी जाना है। ये देखें फरीद साहब, ये कर्जा को आसानी से नहीं मिला। आप क्या समझते हैं कि बैठे बैठे कर्जा मिल गया? मैंने पता नहीं कहां से IMF को फोन करवाया है, और आधी रात को मैंने फोन करवाया है। मैंने कहा कच्ची नींद से उठेगा तो फिर ये मानेगा। आपको पता है, आप सोए हो, आपको बेगम आपके कोई कच्ची नींद में उठा के कोई बात करे तो आप गुस्से में कह देते हैं कि अच्छा यार कर ले। तो मुझे ये मालूम था, इसलिए मैंने आधी रात को फोन करवाया, और वही हुआ कि उसने कच्ची नींद में कह दिया यार दे दो यार, कर्जा दे दो। देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना कि ये कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं है, मजीद जो है बोझ पड़ गया है। जब नहीं कर्जा मिला था तो आप समेत सारे लोग ये कह रहे थे कि कर्जा मिलना ही नहीं है, इनको कर्जा किसी ने देना ही नहीं है। हमारे मुखालफिन जो हैं वो इसी तरह बगले में जा रहे थे कि इनको कर्जा नहीं देगा IMF। तो उस पर मैंने मेहनत की है, और आप उसको दाद देने की बजाय आप देखें, ये जो पिछली 4 साल हुकूमत थी उसने तो ये हुकूमत की गाड़ी जाम कर दी थी, बल्कि जगह जगह से पंचर हो गई थी गाड़ी। बल्कि आप इस बात की दाद दें कि हमने पंचर गाड़ी मोटरवे पे डाल दी है, और इंशाल्लाह मंजिल के पे पहुंच के आपको दिखाएंगे। देखिए बात सब मैंने ये कोई आसानी से नहीं किया है, मेरी तो पूरी टीम को यकीन नहीं था कि ये कर्जा मिल जाएगा। फरीद साहब, मैं आपको बताऊं, मैं हौसले में था, मुझे पता था कि मैं इंशाल्लाह कर्जा ले लूंगा, क्योंकि मुझे बाबा मईशत ऐसे ही नहीं कहते। लेकिन डॉक्टर साहब देखें फरीद साहब, 1 मिनट मेरी बात सुने। मैंने 7 दफा बजट पेश किया हुआ है। 7 घर तो बिल्ली फिरे तो वो अपने बच्चे पाल लेती है। मैंने 7 दफा बजट पेश किया हुआ है। आप ये ना जहन में अब लाएं कि मेरी शक्ल बिल्ली से तो नहीं मिलती।
मैं अल्लाह के फजल से वफाकी वजीर हूँ और मैं मईशत का अल्लाह के फजल से बाबा कहलवाया हूँ। डॉक्टर और साहब जी मेरी तो पूरी टीम को यकीन नहीं था कि कर्जा मिलेगा, मगर अल्लाह के फजल से मुझे यकीन था। मैं तो अक्सर दिल में गुनगुनाता रहता था यकीन के आएगा ये कर्जा भी, था यकीन के आएगा ये कर्जा भी, मेरी कोशिश से ये होना था भी। क्या कहने लगा। ये देखे फरीद साहब, जहाँ पे ताली बनती है ना वहां पे ताली निकल जाती है। तो बाबा मईशत साहब, कर्ज से हटके कुछ मुस्तकिल प्लान की तरफ भी तो सोचें, या सिर्फ कर्ज ही लेते रहेंगे हम। फरीद साहब आप ये देखें, आप ये पिछली 4 साल हुकूमत ने जो बेड़ा गर्क किया है इस मईशत का, उसे तो संभाल लेने दे खुदा के वास्ते। आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप ये देखें कि डॉलर कहां चढ़ा हुआ था। डॉलर तो गली मोहल्ले का असील कोकड़ बना हुआ था, जो मोहल्ले की सबसे ऊपर वाली ममटी पे बैठ के कोको 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 कर रहा होता है। उसको जितना मर्जी आप आ करे वो नीचे नहीं आता। अगर आप उसे हाथ डालने की कोशिश करें वो छलांग लगा के किसी और दूसरी ममटी पे जा बैठता है। तो अल्लाह के फजल से मैं देखे, आप ये देखे कि मैं डॉलर को नीचे लेके आया हूं, मैं इस असील कुकड़ को नीचे लेके आया हूं, और इंशाल्लाह मैंने इसको किसी दिन छुरी भी फेर देनी। डॉक्टर साहब, मईशत तब ठीक होगी जब कुकर शोरबे वाला बनेगा। गोगे मईशत के मुतालिक तुम्हारी इंफॉर्मेशन का फिटे मुंह। आप फरीद आप ये देखें कि मैंने ये कुकड़ जो है ये कौडी पे आटा लगा के पकड़ा है, और मैं आप देखें देसी तरीके से मैंने ये इस कुकड़ को पकड़ा है, और इंशाल्लाह आप ये देखते रहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मईशत बहाल होगी और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन। आप अगली जो 5 साल हुकूमत आएगी इंशाल्लाह हमारी, उसमें देखिएगा। देखें मौका तो मिले ना, मौका नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की बहाली जो है, मईशत की बहाली या इस मुल्क की तरक्की, उसका राज सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। वो जब वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये मुल्क देखे किस तरह तरक्की करता है। डॉक्टर साहब, मियां साहब कब वापस आ रहे हैं। देखें ये बात तो आपको उनका ट्रैवल एजेंट ही बताएगा। मिल गया जवाब आपको। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप इस आईएमएफ डील की जो क्रेडिट है पीएम साहब आपको दे रहे हैं, आप पीएम साहब को दे रहे हैं? जी बिल्कुल इसमें पीएम साहब ने भी बड़ी कोशिश की है, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है वो जो मैंने असील कोकड़ पकड़ा था वो मैंने पीएम साहब को पकड़ाया हुआ था, और मैंने उनसे जब कहा कि आईएमएफ को फोन करें तो उन्होंने वो कोकड़ बगल में डाल के तो एक हाथ से आईएमएफ को फोन किया। और बिल्कुल उनका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, बड़ी मेहनत है उनकी भी। मगर डॉक्टर साहब, यूएई और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को पैसे देने की यकीन दहानी कराई है। पीएम साहब ने इस पर आर्मी चीफ के किरदार को सराहा है। इससे पहले वाले वजीर आजम जो थे वो भी आर्मी चीफ की इसी तरह की कोशिशों को सराहते थे। आखिर ऐसा कब तक चलेगा कि हमारी फौज के सरबराह जाएंगे, मईशत के इस्तेहकाम में अपना ये किरदार अदा करेंगे? आखिर को प्लान तो आपने देना है ताकि हम इस तरह की सिचुएशन को बार बार ना फेस करें। देखिए फरीद साहब, इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। मुल्क की हालात इस तरह के हैं। कई दफा ऐसे घर में भी घर के हालात इस तरह के हो जाते हैं कि आप मोहल्ले की दुकान से उधार सौदा लेने जाएंगे, भाजी 1.5 दर्जन अंडे दे दियो, अम्मी कहती है कल पैसे दे देंगे, और वो कह देता है कि यार मुझे आप लोगों पे एतबार नहीं, आप अपने वालिद साहब को लेके आए। तो अगर जनरल साहब गए हैं तो उनको ये बताने के लिए कि आप हमारे साथ करें मुआहदे, और मैं गारंटी देता हूं, तो इसमें कोई ऐसी हैरानगी वाली बात नहीं। मुल्क के हालात इस तरह के हैं। तो मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब का वाकई इसमें कलीदी किरदार है। डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, होता तो ऐसे ही है। ये थैले के बच्चे दुकान से सौदा लेने गए तो दुकानदार ने कहा जाओ अपने अब्बा को लेके आओ फिर सौदा दूंगा। फिर थैला गया है, थैले को भी उसने सौदा नहीं दिया, और इसको भी उसने यही कहा कि जाओ अपने अब्बा को लेके आओ फिर सौदा दूंगा। तो डॉक्टर साहब, फिर आपका क्या किरदार रहा इस सारी सिचुएशन के अंदर? देखें फरीद, अगर मैं ये समझता हूं कि अगर वालिद साहब ने फोन कर भी दिया कि यार आप ठीक है अंडे दे दें, मैं गारंटी देता हूं, तो जो अंडे लेके आया उसका किरदार वहां मौजूद तो है ना।
जी जी आंडे घर तैयार ना लियाना बड़ी गल है आंडे राज टुट भी सकते सी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत गौरी साहब, डॉक्टर साहब कौन सा डॉलरों की बोरी अपने हाथों पे उठा के ला रहे हैं? फरीद जो बात आप फिर बात को उस तरफ को लेके जा रहे हैं, फिर बाद में आप कहते हैं कि सहाफियों के साथ ज्यादती होती है। डॉक्टर साहब ने सहाफी को थप्पड़ मार दिया, ये भी आपने सारे मीडिया के ऊपर आपने मशहूर कर दिया हुआ है आप लोगों ने। डॉक्टर साहब मगर मारा तो है आपने थप्पड़, आप भी गुस्से पे काबू नहीं रखते। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। ये आप देखें, आप अपनी मर्जी की खबर गढ़ लेते हैं। मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उस सहाफी के गाल पे थपथपाया है जरूर। डॉक्टर साहब आपने इतनी जोर से थपथपाया कि उसका कैमरा ही हिल गया। नहीं, उसने उस थपकी को थप्पड़ बनाने के चक्कर में अपना कैमरा हलाया, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब सहाफियों को छोड़ें, अब ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि फिलहाल तो डिफॉल्ट का खतरा टल गया, मगर 9 माह बाद क्या होगा? सवाल तो बड़ा जेन्युइन है उनका। फरीद साहब, मैं तो इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए शाह महमूद कुरैशी साहब से कि आप 4 साल स्वेटर बुन रहे थे। जो मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा तो ये जवाब है कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अरे डॉक्टर साहब, आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से कोई प्लान नहीं है। देखें, मैं यहाँ पे फरीद साहब आपको ये बात बता दूं, जब हम इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत में आएंगे, आम आदमी को रिलीफ देने के हक में मैं देखें, मुझसे अगर पूछें कि आम आदमी को रिलीफ देने के, तो मैं तो हक में ही नहीं हूँ। देखें इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं कि ना रहेगा आम और ना कोई लगाएगा गुठलियों के दाम। इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब को वापस आने दें, आके दोबारा इंशाल्लाह सबको वो खास आदमी बना देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, रिलीफ मिलेगा तो खास आदमी होगा ना। फरीद साहब, मेरे पास जो आम आदमी को खास बनाने का अल्लाह के फजल से नुस्खा है ना जी, मेरे पास जो है उसमें 7 बजट का अरक और निचोड़ शामिल है, और उसको जब मैंने अपने तजर्बे की सिल पे रगड़ा इंशाल्लाह, तो ऐसी माजून तैयार होगी कि सबको अफाका होगा। अच्छा जी। वैसे फरीद साहब, आप तारीख उठा के देख लें, अगर इस मुल्क में थोड़ी बहुत तरक्की हुई है तो वो हमारे दौर में ही हुई है। जी, लॉर्ड फेकर फिर वही तरक्की आप बताएंगे कि मोटरवे हमारे दौर में बनी, सीपैक हम लेकर आए, एटम बम हमने चलाया। नहीं तो और फरीद साहब, मुझे बताएं, क्या बताएं, हमारे दौर में कबाब इतना लंबा था, या क्या बताएं सीख पे तिक्का इतना मोटा होता था, या क्या बताएं कि मुर्गे की सज्जी आपके जुल्फी से तगड़ी होती थी, क्या बताएं रजाई जितना नान होता था। क्या आप चाहते क्या है?